अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो है ना रात का टाइम था, बहुत लेट नाइट थी। मेरी बहन ने ना नीचे एक उसकी फ्रेंड है यहाँ पर, वो वर्कर है, तो मेरी बहन यहाँ पर आती रहती है, तो वो उसकी फ्रेंड भी है, तो उससे मिलने जाना था। तो उसने बोला कि तुम भी साथ चलो, तो फिर मैं नीचे चली गई थी उसके साथ रात में। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी इस टाइम पर, मैं अपने स्लीप सूट पे नीचे आ गई थी अपना केप पहन के। और यहाँ पर वेदर जो है ना ऐसा ही है, बहुत ऑन एंड ऑफ है, कुछ समझ नहीं आता इधर वेदर का। कभी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी जो है ना धूप निकल आती है, बारिश होने लगती है। मतलब वेदर का यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। फिर बस उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर अपने रूम्स में। ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और ये फजर का टाइम था। आप लोग यकीन करें, मैं इतना ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करती हूँ ना, जब भी सुबह उठती हूँ मेरी आँख खुलती है, मुझे होता है कि सबसे पहले मैं बालकनी में चली जाऊँ। ये जो व्यू है ना, ये इतना ज़्यादा सूदिंग और कामिंग व्यू है, मतलब कि मैं ना बालकनी में घंटों खड़ी हो सकती हूँ। मतलब इतना सुकून मिलता है यहाँ पर खड़े होकर। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सुबह ही सबके ना आउटफिट्स निकाल के रख दिए थे ताकि बच्चे भी रेडी हो जाएं, क्योंकि माशाल्लाह से अमीलिया भी अब खुद ही रेडी हो जाती है। मुझे थोड़ा सा उसकी हेल्प करनी होती है, लेकिन वो कहती है कि जो है ना मैं खुद रेडी होंगी, और अपनी बहन को देख के तो और ज़्यादा उसमें ये चीज़ आती है कि मैं खुद ही रेडी होंगी, खुद ही सब कुछ करूँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, अभी मैं रेडी नहीं हुई थी, मैंने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी और फिर मैं अपनी बहन के रूम में चली गई थी। मैंने सोचा मैं देखूँ क्या कर रही है वो, क्योंकि उसने सुबह कहा था कि जो है ना बस तुम जैसे ही उठो तुम आ जाना थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर बस जैसे ही रूम में हम लोग एंटर होते हैं, ये जो व्यू है ना, बस पहले इसको देखना होता है और फिर किसी और चीज़ को नोटिस करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपने रूम में आ गई थी वापस, और मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, क्योंकि अमीलिया अभी तक सो रही थी। अमीलिया को ना हम क्या करते हैं कि जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करते सुबह में, क्योंकि अगर वो जल्दी उठ जाए ना तो थोड़ी क्रैंकी होती है, तो मैं चाहती हूँ उसकी नींद पूरी हो जाए। तो अगर ब्रेकफास्ट टाइम भी होता है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, या तो कभी मैं चली जाती हूँ, तो हम इसी तरह से करते हैं। आज मैं रूम में थी तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्रोसेंट ले आए थे, साथ में डोनट भी ले आए थे। डोनट तो मुझे नहीं खाना था, लेकिन जो है ना वो ले आए थे एक्स्ट्रा ताकि मैं खा लूँ। और ये जो है ना ये एवरी डे यहाँ पर रीफ़िल करते हैं मिनी बार। और वैसे तो हम लोग बच्चे वगैरह हार्डली कुछ खाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से नीचे जब जाते हैं रूम से तो इतना ज़्यादा खाना और इतना सब कुछ होता है। मैं अभी आगे ब्लॉग में आप लोग को बताऊंगी पूरे होटल के बारे में। यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, मैंने सिंपल सा जंपर पहन लिया था, लेगिंग्स पहन ली थी और मैंने ब्लॉक हील्स पहन ली थी। अच्छा, ब्लॉक हील्स है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और जो मेरी हाई हील्स हैं वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉक हील्स पहन लेती हूँ। और ये जो जंपर है, अगर आप लोग को याद हो, बहुत पहले ये मैंने ऑर्डर किया था, और मतलब अपनी बहन से मंगवाया था मैंने एक्चुअली ये, और मैंने जो है ना ये पहना नहीं था, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है जंपर। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी बहन के पास, मैंने सोचा वो क्या कर रही है मैं देखूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। एंड वो जो है ना वो रेडी हो रही थी, और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, मैं और मेरी बहन देख के हंस रहे थे। वो कही थी मैं लेट तो आई हूँ, मैं इतना यूज़ नहीं करती। फिर मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ नीचे। मेरे हस्बैंड ने करना था आर्चरी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना एवरी सिंगल डे एवरी मॉर्निंग वो हमें जो है ना पूरी डिटेल लिस्ट दे देते हैं कि आज कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो आज आर्चरी था और मेरे हस्बैंड ने करनी थी, और माशाल्लाह से बिल्कुल बुल्स आए पे उन्होंने उन्होंने हिट किया। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट डे हमने यहाँ पर आए थे, हमने लैंड किया था, तो यहाँ पर हमारे मैक्स असिस्टेंट होते हैं सबके अपने अपने, वो सबको असाइन कर देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है ना वो हमारे से कम्युनिकेशन रखते हैं। कुछ भी हमें नीड होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चाहिए हो, तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं, और वो फ़ौरन लाइक विद इन फ्यू मिनट्स हमारी प्रॉब्लम सारी सोल्व कर देते हैं। अच्छा, क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग डिनर हॉल में आए हैं अभी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बीफ नहीं खाती, और लैम्ब मैं कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन इधर ना मैं एवरी सिंगल डे बीफ स्टेक खा रही हूँ। इतने मज़े का बीफ स्टेक है, साथ में सॉस। और ये जो है ना, ये बच्चों की एक छोटी सी जगह थी, छोटी तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी सी जगह थी, जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैंडीज़ थी। तो यहाँ बच्चे जितना चाहे कैंडीज़ ले सकते हैं, और बच्चों के तो मज़े आ गए थे इधर। और जो है ना, खैर उसके बाद हमने यहाँ पर लंच कर लिया था।
अच्छा, तो मैं बता रही थी तो मैक्स असिस्टेंट क्या करते हैं कि आपकी सारी जो इश्यूज़ होते हैं या आपको कुछ चाहिए होता है वो जल्दी-जल्दी आपको फ़ौरन-फ़ौरन प्रोवाइड करते हैं। अगर तो मुझे जैसे जानामाज़ चाहिए थी तो उन्होंने फ़ौरन मुझे ला के दी, मुझे आयरन बोर्ड चाहिए था, आयरन चाहिए था तो उन्होंने ला के दिया। और अगर तो हमारा कुछ खाने का दिल चाह रहा है और हमें जो है ना वो खाना है डिनर पर या लंच में, तो हमें पहले से बता देना होता है अपने मैक्स असिस्टेंट को। तो वो क्या करते हैं कि पहले से ना शेफ़्स को बता देते हैं और हमारे लिए वो रेडी रहता है। तो माशाल्लाह से जो इस होटल का नाम है मैक्स रॉयल, रॉयल्टी टू द मैक्स, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर। ये आपको इतना ज़्यादा रॉयल फ़ील करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए थे मैक्सीलैंड। अब ये मैक्सीलैंड क्या जगह है कि ये एक बच्चों की जगह है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बच्चों का पार्क है, यहाँ पर सब कुछ होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम बच्चों को छोड़ सकते हैं और फिर हम अपना टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इन लोगों ने इतने अच्छे से सोच के रखा हुआ है, बच्चों को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखते हैं, बिज़ी रखते हैं, बच्चों को तो मैक्सीलैंड से आना ही नहीं होता। अच्छा, ये जो है ना अब शाम का क्लिप है और बच्चे मैक्सीलैंड से आ चुके थे। फिर मैं और मेरी बहन जा रहे थे कुछ मनी एक्सचेंज करवाने क्योंकि हमारा बहुत मज़े का प्लान था। हमने सोचा कि हम अंटालिया मार्केट चलते हैं, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। तो जो मेरी बहन की जो फ्रेंड है उसने हमारे लिए पूरा अरेंज कर लिया था और हमें एंटालिया मार्केट जाना था। आज तो नहीं, हमें जाना है नेक्स्ट डे। तो बस उसके बाद जो है ना मेरी बहन चली गई थी अपना एक्सप्लोर करने और मैंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ खुद सुकून से सारा सब कुछ एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ, लुक अराउंड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आप कहीं भी जाके बैठ जाएँ तो आपको वो ना ड्रिंक्स ले आते हैं आपके लिए नट्स ले आते हैं, फ्रूट्स ले आते हैं। और मैं तो उनको मना कर देती थी कि बस मैं कभी-कभी कॉफ़ी ऑर्डर कर देती थी या तो कभी नट्स ऑर्डर कर देती थी, दैट्स इट। यहाँ मैं अपनी अच्छी सी वॉक करके वापस आ रही थी और उसके बाद जो है ना मैंने अमीलिया को ले लिया था अपने हस्बैंड से। अमीलिया जो है मेरे हस्बैंड के पास थी और अमीलिया जो है यहाँ पर जो है ना वो तो बस बैठ के उन्होंने इतना जंक खाया है, कभी आइसक्रीम कभी कैंडीज़। तो अभी वो आइसक्रीम खा रही थी बैठी हुई और मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, हॉलीडेज़ पे आई हुई है तो मैं उसको इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं करती चीज़ों से। अच्छा, यहाँ पर एक जगह है ला मेलांज, ये होटल के अंदर ही है और यहाँ क्या होता है कि 12 बजे तक खुली रहती है रात के। यहाँ पे डिज़र्ट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं और एवरी डे डिफरेंट डिज़र्ट होगा, मतलब ये लोग रिपीट नहीं करते। तो मैंने सोचा एक डिज़र्ट ले लेती हूँ यहाँ से और फिर मैं ऊपर रूम में चली जाऊँगी। बच्चे जो हैं वो चले गए थे मैक्सीलैंड क्योंकि उनको मैक्सीलैंड इतना ज़्यादा पसंद है, उन लोग को वापस ही नहीं आना होता, इतना ज़्यादा वहाँ खुश रहते हैं वो लोग। तो वो लोग चले गए थे मैक्सीलैंड और मैं आ गई थी ऊपर रूम में। पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रही थी कि जो है ना मैं बच्चों को मैक्सीलैंड छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, लेकिन फिर मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा, पूरा उनका सिस्टम देखा, तो आई वाज सो रिलैक्स्ड। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने इतने अच्छे से बच्चों को बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर बच्चे बिल्कुल बिजी होंगे और उनको कोई भी, कहते हैं ना कि बिल्कुल भी बोर नहीं होते बच्चे। तो बस यहाँ पर फिर मैं सुकून से बैठी थी। ये जो है ना मेरे लिए सीरियसली में एक मेडिटेशन थी। मैं यहाँ पर बैठी थी ऑन माई ओन और बस मैं इस सी को देखे जा रही थी और उस रब की शान और कुदरत को देखे जा रही थी। मतलब नेवर एंडिंग सी, मतलब कि बस मुझे कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मेरी फीलिंग थी ना। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला इधर बैठ के और मैंने सोच लिया था कि मैं एवरी डे यही करूँगी। शाम के टाइम इस टाइम पर मैं ऊपर आऊँगी और ऑन माई ओन
और मैं सुकून से सीख के आगे बैठूँगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, अपना थोड़ा-सा मी टाइम तो लेना ही चाहिए और स्पेशली हॉलीडेज़ पे आए हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? तो मेरे हस्बैंड भी यही कहे थे कि तुम्हें जब भी अपना टाइम चाहिए हो जस्ट लेट मी नो, तो फिर मैंने उनको बता दिया था और इंशाल्लाह आगे भी बताऊँगी उनको जब भी मुझे अपना टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये सुकून का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग लग रहा था मुझे। और यहाँ बैठ के मैंने कुछ व्लॉग भी एडिट किया, अपना कुछ और काम किया। आई मेड श्योर कि जो है ना मैं इस मोमेंट को एन्जॉय करूँ और पूरा अच्छी तरीके से ना इसको अवेल करूँ, तो वो मैं बैठे कर रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ, हाई टेबल पे ना इन्होंने वॉलनट्स रखे हुए हैं। ये हम लोग उठा सकते हैं, बच्चे तो इनसे इतना ज़्यादा खेलते थे। सहरा बिल्कुल भी नट्स नहीं खाती, लेकिन जो है ना उसने क्या किया, यहाँ पर आकर उसको जो है ना नट्स खाने की आदत हो गई, विच इज़ रियली गुड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। ये लोग ना ऐसे ही वॉलनट्स उठा लेते थे और खेलते हैं। तो खेलते हुए ना क्या करते हैं ये लोग, ऑब्वियसली ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करते हैं तो सहरा ने ट्राई भी किया, सहरा को अच्छा लगा होगा, क्योंकि सहरा के साथ यही है। सहरा क्या करती है, कोई और अमीलिया के साथ भी वो लोग जो है ना ट्राई ही नहीं करते कुछ, वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं। और जब वो कुछ ट्राई करते हैं उनको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो लोग फिर ना खा लेते हैं। तो सहरा ने ये ट्राई किया, सहरा को अच्छा लगा, अब वो नट्स खा लेती है। यहाँ पर आने का एक और रीज़न था मेरा इस टाइम पर, दिसंबर के टाइम पर, कि यहाँ पे सब कुछ ना बहुत ज़्यादा फेस्टिव हुआ हुआ होता है। आप लोग देख सकते हैं हर जगह जगह पर क्रिसमस ट्रीज़ हैं, लाइटनिंग है, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील देती है। और वैसे ही क्रिसमस टाइम, फेस्टिव टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे थे डिनर करने, और डिनर के लिए ना इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कुछ खाना हो वहीं पे, तो आप लोग वो शेफ़्स खड़े हुए होते हैं, आप लोग शेफ़ को बता सकते हैं कि ये खाना है, इस तरह से खाना है, ये स्पाइसेस डालें, तो वो आप लोग के लिए बना देंगे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली जो है ना मॉर्निंग टाइम पर जब हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि एग्स होते हैं, तो सब डिफरेंट तरीके से एग खाते हैं। कोई फुल कुक्ड खाता है, कोई जो है ना रनी योक वाला खाता है। तो जो है ना यहाँ बहुत ईजी हो जाता है, और जो भी अपना डालना हो, सहरा को ब्लैक पेपर इतना नहीं पसंद, तो मैं ब्लैक पेपर नहीं डलवाती सहरा के उसमें, तो ये बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो यहाँ के जो टेस्ट है ना खाने का, इतना अमेजिंग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल टर्किश फूड है यहाँ पर, क्योंकि टर्किश फूड जो होता है ना वो बिल्कुल ब्लैंड सा होता है, मतलब उसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं होते। लेकिन यहाँ का जो फूड है इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है, यहाँ की एक एक चीज़ इतने मज़े की है ना कि, और हर चीज़ में ना अपना अलग टेस्ट है। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट बहुत एक्साइटिंग व्लॉग में। मे बी मैं एंटालिया मार्केट जाऊँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।